नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। कई दिनों से यहाँ हम पहुँच चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी, जहाँ देखा जा रहा है कि 4 से 5 दिन हो गए यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसका रीजन ये है कि आरएस की जो एग्जाम की तिथि थी उसको लेकर धरना किया जा रहा है और कल पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको फटकारा भी गया कि यहाँ से धरना खत्म किया जाए। आइए हम जानते हैं कि इनको क्या किस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार जी। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या आपका साथ नहीं दिया जा रहा सर? देखिए, यहाँ पे जो छात्र बैठे हैं ये सब लोग वो छात्र हैं जिन्होंने अपने आगे से पहले जो परीक्षाएं हुई हैं पिछली सरकार में, अब देखें कि उसमें बड़े लेवल पर पेपर लीक ऐसी घटनाएं हम सबने देखी है। और आज भी वर्तमान में आरपीएससी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं वह भी वही हैं। उनके कार्यकाल में लगभग 24 परीक्षाएं हुई हैं और उन 24 परीक्षाओं में से लगभग 19 से 18 परीक्षाएं लीक हुई। ऐसा सबको ध्यान में है। विद्यार्थी परिषद का यह पहले दिन से मत रहा कि ये वो लोग सब हटाए जाएं। ऐसे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं सरकार में, इस सरकार के जो भी अभी आरपीएससी में, तो उनको हटाया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उन्होंने आरपीएससी की गोपनीयता को भंग करने का काम भी किया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो परीक्षा होने वाली है वो परीक्षा निष्पक्ष हो। आप एबीवीपी के छात्र हैं और किस प्रकार से आप इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं? विद्यार्थी परिषद पहले दिन से इनके धरने के साथ था और आज भी है। इनकी समस्या युवा, ये सब पढ़ने वाले छात्र हैं और कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद भी इन सब के साथ है। और जो आपने पहले बताया कि पुलिस वालों ने जो इनके साथ बदतमीजी की है, बिल्कुल गलत है। ये सभी वो सब छात्र हैं जो कि आने वाले समय में राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं। तो विद्यार्थी परिषद इसका पूरी तरीके से खंडन करता है। अब इनके साथ में ही हम लोग यहाँ बैठे हैं, किसी प्रकार से इनके साथ गलत नहीं होने देंगे। इनकी मांग को हम बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। तो आपका भी नहीं सुन रही सरकार? देखिए, विद्यार्थी परिषद का मांग रखने का विषय है, सरकार अपने स्तर पे जो निर्णय ले वो उनका विषय है, लेकिन हमारा जो विषय है कि उसको समस्याओं की आवाज़ उठाना, और हम इनकी जो समस्या है वो हमारी समस्या है, हम इनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं टोंक से आया हूँ। और हमारी केवल यही मांग है कि 3 महीने हमारी परीक्षा आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि 3 महीने का जो समय दिया गया है वो बहुत ही कम दिया गया है। मैं एक फ्रेशर विद्यार्थी हूँ, मैंने पहली बार प्री पास किया है, तो मेरे लिए मेंस की तैयारी करना 3 महीने में सफिशिएंट टाइम नहीं है। प्री से लगभग मेंस का सब्जेक्ट आप देख लो 65 से 70% तक मेंस का सब्जेक्ट अलग है, और उसको अगर अपन विषय वाइज भी डिवाइड करेंगे ना तो भी वो पूरा नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट। और दूसरे बच्चे, और मैम जो दूसरे बच्चे हमारे साथी बहुत सारे यहाँ से सब दूर दूर से आए, कोई बाड़मेर से आया है, कोई दौसा से, कोई अलवर, कोई भरतपुर से, लेकिन पुलिस ने भी रात को हमारे साथ यहाँ आकर जबरदस्ती करी, हम लोगों को भगाने की कोशिश की, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि हम एक शिक्षा से रिलेटेड ही तो मांग रख रहे थे हम लोग, और बस हमारी यही मांग है कि हमारा समय हमें अधिक थोड़ा समय ज़्यादा दिया जाए। कितना समय चाहिए आपको? मैम, बस हमें 3 महीने और एक्स्ट्रा दे दिए जाए, इससे ज़्यादा हमें समय भी नहीं चाहिए। देखो, समय की बात नहीं, हम 3 महीने मांग रहे हैं। आज तक के जो पहले आरएस में जो पहले मतलब हुई है, 2016 में हुई है, 18 में हुई है, 21 में हुई है, उनमें सब में 8 से 10 महीने का समय मिला है। 2018 में 10-11 महीने का समय मिला, 2021 में 6 से 7 महीने का समय मिला। तो अगर इस भर्ती में ऐसी जल्दबाजी कराने की जरूरत क्या है? अगर हम अपने इस प्रतिज्ञा से, अपनी प्रतिभा से हमने प्री पास किया है, इस बार अभी तक के जो पहले आरएस मेंस प्री हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है, 100 नंबर कट ऑफ गई है। अगर वो प्री निकाला है, अगर हमारे उस लाइन में तो खड़े करें, हमें जहाँ से लाइन रनिंग रेस स्टार्ट होती है, अगर उससे पीछे धकेल दिया, हम फ्रेशर्स हैं, कम से कम 22-23 सब्जेक्ट हैं। अगर ये कह रहे हैं, आरपीएससी कह रही है कि हम यूपीएससी पैटर्न फॉलो करेंगे, हमारा कैलेंडर ऐसे, अरे आप फॉलो करो। अगर हमारे को 1 साल पहले बताते हो कि भाई इस दिन प्री लेंगे, इस दिन मेंस लेंगे, तो हम आज तक नहीं है। अगर कैलेंडर जारी होता है तो आप अभी 3 या 4 दिन पहले इन्होंने 2-3 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उनमें नाम मात्र का 10% सिलेबस है जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें 8 से 10 महीने का मिला है। वो प्रूफ है इनकी साइट पे, आप चेक कर लीजिए। तो आपने ये बात आगे उठाई है धरने को लेकर और आरएस की तिथि को लेकर? हम सीएम साहब से भी मिल लिए 2-3 बार। सीएम साहब ने सीएस मुख्य सचिव जी को वो कर दिया, डिप्टी सीएम दिया जी को मिल लिए, किरोड़ जी को मिल लिए, सब आश्वासन दे रहे। अब किस प्रकार का आश्वासन? वो आश्वासन मिल रहा है कि हम करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, हम जांच कर रहे हैं, आरपीएससी से मंगवा रहे। पर जो ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, जो मंत्री और विधायकों के ऊपर ब्यूरोक्रेसी, वो सिस्टम को वो कर रहे हैं, उनको गलत इनपुट कर रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो हमारे सामने डिबेट करा दो, भाई उधर आरपीएससी के मेंबर बैठ जाएंगे, सचिव बैठ जाएंगे और हम भी बैठ जाएंगे। अगर हम गलत हैं तो हमारी मांग मत मांगना।
जायज है ना। 4 दिन से आप लगातार इस धरने को लेकर बैठे हैं, आगे कब तक आप बैठना चाहेंगे, कब तक रहेंगे इस तरीके से? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, जब तक कम से कम भी हम इसी धरने के ऊपर हमारे बाकी साथियों के साथ उतने ही कम से कम भी दृढ़ता के साथ में हम इनके साथ में बैठेंगे, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। रात को इन्होंने एक तो हमें दिन में तो सुबह इनका मंत्री जी कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री है वो लोग आए और वो सुबह आश्वासन देके गए कि हम बात रख रहे हैं, और शाम को हमारे ऊपर एक प्रताड़ना पुलिस भेज रहे हैं पॉलिटिकल। ये अगर ये कर क्या रहे हैं, मतलब एक राम राज्य सरकार बोल रहे हैं, हमने पेपर मुद्दे और हमारे मुद्दे पे सरकार बनाई है, और वो उस मुद्दे को भटक के और सत्ता में आते ही वो सब। आप पहले तो आरपीएससी को देखो, वो पोस्टर लग रहा है उधर देखो, भाजपा हम आरपीएससी को भंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और अभी उन्होंने एक कर्मचारी तक नहीं बदला, एक 4th कर्मचारी तक नहीं बदला। वो मतलब सत्ता में आते वो सिस्टम सही हो गया क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम एक छात्र हैं, हम कोई यहाँ आंदोलनकारी बुद्धिजीवी नहीं है, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट है, किसान परिवार गांव से आने वाले लोग हैं। 4-5 हमारे साथी हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनको ना तो कोई सरकार की नुमाइंदा आ रहा है यहाँ पे, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं, हम समय मांग रहे, हम कोई नौकरी नहीं मांग रहे, ओनली समय मांग रहे हैं हम। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी आपका साथ नहीं दिया जा रहा है, या दे भी रहे हैं तो किस प्रकार से दिया जा रहा है? नहीं, पुलिस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन तो हमको यहाँ खदेड़ने आए थे रात को जब पुलिस प्रशासन आए थे, हम यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे था, हम लोग यहाँ बैठे थे, उन्होंने आके और सीधी धमकी दी थी कि तुम तो बोले आरएस बनने की तो ख्वाब छोड़ो, तुम हमको जिंदगी में कुछ करने लायक नहीं रखेंगे, तुम पे अभी मुहूर्त में ठोकेंगे। और उसका एक 50 सेकंड का वीडियो था शुरू में जो मैंने बनाया भी था उनका, तो वो खुली धमकी दे रहे हमको। हमने कोई यहाँ पे कोई गुंडागर्दी की नहीं है, हम यहाँ चुपचाप बैठे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे। अब यहाँ पे कौन कौन इफेक्ट हो रहा देखो, इन लोगों ने, ये जो भाई हमारे धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इन्होंने जवानी अपने देश को दी थी। अब ये एक्स सर्विसमैन है, 41 साल के हो गए हैं, ये कब तक वेट करते रहेंगे? इनकी फैमिली कब तक? ये हमारी बहनें भूख हड़ताल पे आज बैठने जा रही है। अब ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो अंतिम है, हमारी कल को शादी हो जाएगी, कुछ भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाएगी जिससे हम आगे नहीं वो कुछ भी कर पाएंगे। अब यहाँ पे दूसरी बात है, हम जैसे लोग हैं जो आरपीएससी एक तो 3 साल में एक बार वो करवाती है, जब ये प्रीलिम्स और मेंस को इतना भगा के ये 3 महीने के अंदर करवा रहे हैं और मेंस और इंटरव्यू के बीच में 1 साल ले रहे हैं, ऐसा इनको क्या मिल रहा है जो मेंस और इंटरव्यू के बीच में इतना टाइम ले रहे हैं और प्रीलिम्स और इसके बीच में जल्दबाजी कर रहे हैं? ऐसा क्यों किया जा रहा है? इनसे हम पूछ रहे हैं। बाकी इन लोगों ने जो सिलेबस बनाया है, इन लोगों ने सिलेबस बनाया, इनको सब पता है कि भाई सिलेबस क्या है। हर एक सिलेबस, अगर कोई 20 नंबर का भी सिलेबस वो उन्होंने टॉपिक दे रखा है और कोई 70 नंबर का भी दे रहा है, उनके अंदर कंटेंट इक्वल है, बराबर कंटेंट है, उनको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए 1-1, 2-2 बुक है। तो जब कंटेंट उन्होंने इतना डाल दिया है, सिलेबस इतना डाल दिया है, अब ये यूपीएससी के अंदर एक जो सेकंड पेपर होता है जो पॉलिटी और आईआर का होता है, इंटरनेशनल रिलेशन का होता है, वो 250 नंबर का होता है, और इन्होंने वो सिलेबस 70 नंबर का दिया है और 1 यूनिट दिए, सिर्फ 1 यूनिट दिए। इतना बड़ा उनका सिलेबस है। तो जब यूपीएससी जो एक पेपर जो 250 नंबर का पूछता है, जितना सिलेबस देते हैं, वो लोग ये 70 नंबर का पूछ रहे हैं, उसी में 65 नंबर का पूछा जा रहा है। इतना बड़ा सिलेबस है, इतना कम टाइम में कोई कैसे कर पाएगा? पुलिस प्रशासन को जैसे तैसे करके रोका गया होगा, अगर आगे भी वो इस तरीके की हरकत करते हैं या तुम्हें खदेड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या कदम उठाएंगे? हम यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, हमको खदेड़े उठा के ले जाए। बात पूरे अब राजस्थान तक भी नहीं रही है, यहाँ पे बात पूरे इंडिया में पहुंच चुकी है। इवन बिहार से भी ट्वीट आने शुरू हो गए। ठीक है, राजस्थान के यहाँ पे हमारी ट्वीट को 25 लाख जनों ने देखा है। ठीक है, तो अब जब सरकार हमसे 4 किलोमीटर दूर बैठी है, 7 किलोमीटर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर बैठी है, वो बहरी हो गई है, वो अंधी हो गई है, जब उनको सुनाई नहीं दे रहा है, और यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर 300, 400, 500 किलोमीटर दूर के लोग वहां से सुनाई दे रहे हैं, तो उनकी ये हट धर्मिता क्या है? जब ये भंग करने की बात कर रहे हैं, इनसे आरपीएससी हिल ही नहीं रहा, ये भंग कहां से कर पाएंगे? कहां से भंग कर पाएंगे? ये 3 महीने इनसे आगे नहीं बढ़ रही है, और कोई जितनी हम 4 दिन से 5 दिन से जो भी मांग कर रहे हैं, पूरे देश को पता है, पूरे राजस्थान को पता है, और इनको गवर्नमेंट को भी पता है। लेकिन इन किस बात पे अड़े हुए हैं, ये इतने कमजोर कैसे हुए हैं, वो हम जानना चाहते हैं। हम आपके माध्यम से उनसे जानना चाहते हैं।